गोपाल, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात है, तभी तो चेहरे पर परेशानी की झलक नजर आ रही है। देखो, तुम चाहे सारी दुनिया से अपने दर्द को छुपा सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं, क्योंकि पति और पत्नी के दिल एक होते हैं और वो अपने दिल से एक दूसरे के दर्द की आवाज सुन सकते हैं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना क्या बात है? बताओ ना गोपाल, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बात दरअसल ये है माला, पुष्पा हमारी एक ही तो बहन है। कल उसकी शादी होगी। जहां तक पैसों का सवाल है वो तो मैंने इंतजाम कर लिया है, मगर ये जेवर गहने मैं ये सब लाऊं तो कहां से लाऊं? बस इतनी सी बात? अरे, इसका इंतजाम मैं किए देती हूँ। इसमें चिंता करने की क्या बात है गोपाल के बाबू। द्वारका प्रसाद जी हमें गहने उधार दे देंगे और शादी के बाद हम उन्हें। आओ बेटी। बाबूजी, आपने कहा था ना कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। हाँ बेटी, तू जन्म से हमारी औलाद ना सही, मगर हमारी औलाद से बढ़कर। तो फिर ये छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे? ये क्या है? गहने हैं पिताजी, पुष्पा के लिए। गहने? किसके गहने? पिताजी, ये वही गहने हैं जो आपने मेरी शादी के समय मुझे दिए थे। नहीं बेटी, ये तेरे गहने हैं, हम इन्हें कैसे ले सकते हैं? एक बार जो दे दिया तो दे दिया, अब इनमें तेरा अधिकार है। गहने होते हैं किस लिए? आड़े वक्त में काम आने के लिए। ये गहने मैंने पहने, अपनी ससुराल आ गई, अब मेरी ननद पहनेगी और अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं पिताजी, आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे। आप इन गहनों को रख लीजिए, भगवान के लिए आप इन्हें रख लीजिए। आपको मेरी कसम, आपको अपनी बेटी की कसम, इन्हें रख लीजिए। वाह बेटी वाह, मेरी बेटी, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू इस बड़े घर की सबसे छोटी बहू सही, लेकिन इंसानियत के दर्जे में तू सबसे बड़ी। तू महान है मेरी बेटी, तू महान। अरे ठहरो बेटे, ऐसे कैसे दस्तखत कर रहे हो? एक बार पढ़ तो लो कि इसमें क्या लिखा है। चाचा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा करके बिना किसी लिखा पढ़ी के इतने रुपए दे दिए, तो आपने इन कागजात पर क्या लिखा होगा मैं भरोसा नहीं करूंगा? मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है चाचा जी। फिर भी बेटे समझ लो कि इसमें क्या लिखा है। इस दस्तावेज के मुताबिक 3,15,000 रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके बदले तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 1/4 हिस्से के जो तुम हकदार थे, आज से मैं हूं। जी चाचा जी। बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा भाई नहीं देखा जिसने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। वाह वाह बेटे गोपाल, वाह। Yes.
लक्ष्मी। हाय राम, सुनिए, क्या हुआ? आके तो खोलिए। क्या बोली के बापू? गोपाल, गोपाल! नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम्, अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलो अयम् सनातनः। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, लक्ष्मी, न हन्यते तेरा क्या होगा? शरीरे। गोपाल, अथ चैनं बेटे गोपाल। जातं अरे नित्यं बेटे, वा मन्यसे मृतं। तेरा कौन ध्यान रखेगा? अरे तथापि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ? पिताजी, पिताजी आप मत छुओ मुझे। तुमसे कोई भी मेरे करीब ना आए। राक्षस, तुम लोग जहरीले सांप हो। तुम लोगों ने बचपन में माँ का दूध पिया, बड़े होकर बाप का खून चूस लिया। अरे राक्षस लोग, दुष्ट, अब तुम सबको मेरी मौत का इंतजार है ना? अब तुम लोग मेरी चिता की आग से अपनी खुशियों के दिए जलाना चाहते हो, है ना? शांत हो जाइए। लक्ष्मी, इन सबको मना कर दो इन सबको। मेरी आरती को इनमें से कोई भी कांधा नहीं देगा, मेरी आरती को। मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है गोपाल। पिताजी, मेरी चिता को ये आग देगा। पिताजी, मेरा को नहीं पिताजी। वो तीनों भाई घर की पूंजी घर में बचा के रखना चाहते थे, एक एक पैसा संभाल के रखना चाहते थे, मगर ये दौलत का दुश्मन नहीं चाहता था, घर गिरवी रख दिया। अब बैठे कोने में मनुष्य की तरह। बस करो बहू, बस करो। और कितनी बातें सुनाओगी इस गरीब को? गरीब? पूरे घर को भिखारी बनाने वाले को अब गरीब कह रही है? तो और कोई रास्ता भी तो नहीं था बहू। रास्ता तो बनाने से बनता है माँ जी, किसी पेड़ पे नहीं उगता। अब आप ही देख लीजिए ना अपनी छोटी लाडली बहू को। अरे इसने तो इस चालाकी से रास्ता बना लिया कि इस पे चलकर छोटे घर से निकलकर बड़े घर की बहू बनकर बैठ गई। अरे हो गया माँ, सब ठीक हो गया। अरे क्या खाक ठीक हो गया? घर की सारी पूंजी देके ये कागज के टुकड़े वापस ले आए हैं। हाँ ठीक ही तो कह रहा है, ये सारी पूंजी लुटा दी। अब तो जहर खरीद के खाने के लिए घर में चवन्नी तक नहीं बची। अबे ओ गोपाल, यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा क्या कर रहा है? और सुन, इस घर में रहकर मुफ्त की बहुत रोटियां तोड़ ली, अब हाथ पर हिला और कुछ काम कर। क्या बात कर रहे हो मनोहर भैया? जिसे हराम की खाने की आदत हो वो वाला क्यों काम करने लगा? ये तो जोक है, जोक। सारी जिंदगी हमसे चिपका रहेगा, हम कमाते रहेंगे और ये हमारा खून चूसता रहेगा। अरे अब काहे को उसके साथ माथा खपा रहे हो? चलो ना, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल, राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मुनीम चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा? मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा? पीछे।
अबे ओ मुनीम,